मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथ के ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। दिस इज़ नो फ्रॉम गवर्नमेंट एफ डिग्री कॉलेज 1031 चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन के जो हमने स्टार्ट किया था उसको एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे। डियर स्टूडेंट, अब हमने अपना नया पावर फॉर्मूला ड्राइव करना है डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए कि अगर कोई भी वेरिएबल अगर हमें पावर की फॉर्म में गिवन हो तो उसका डेरिवेटिव हम क्या फाइंड करते हैं, उस पर डायरेक्ट मेथड से कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो हमें पावर फार्मूला ड्राइव करना है, उसके लिए हम वही डेरिवेटिव के 4 स्टेप्स अप्लाई करेंगे जो हमने डिफरेंशिएशन मेथड में पढ़े थे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अप्लाइंग इंक्रीमेंट्स टू एक्स एंड वाई वेरिएबल। स्मॉल इंक्रीमेंट्स क्या हैं कि वाई को हमने डेल्टा वाई अप्लाई किया और एक्स को डेल्टा एक्स अप्लाई कर दिया। वाई प्लस डेल वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल एक्स होल पावर एम। वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर एम था फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप में हमने उसको इंक्रीमेंट दिया, ठीक है। अब हमने थर्ड जो स्टेप है इसमें हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, डेल्टा वाई 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 से कैंसिल हो गया, इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स की पावर एम माइनस एक्स की पावर एम आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम बन रहा है, उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए एक्स एम को कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारी बाइनोमियल सीरीज बन जाए एक्स एम इंटू 1 प्लस डेल एक्स होल। डेल एक्स को जब हमने एक्स एम को कॉमन लिया तो 1 प्लस डेल एक्स अपॉन एक्स होल पावर एम आ जाएगी, माइनस एक्स एम को हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब इस पूरी वैल्यू में से आप देखें कि एक्स एम कॉमन आ रहा है, हमने एक्स एम को कॉमन ले लिया, 1 प्लस डेल एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 आ गई, ठीक है। अब बाइनोमियल सीरीज़ को जब हम अप्लाई करेंगे, बाइनोमियल सीरीज़ फार्मूला हमारे पास क्या था, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन टू कॉम्बिनेशन एक्स स्क्वायर एन प्लस सो ऑन एन माइनस 1। अब यहाँ पे 1 1 से कैंसिल हो गया, एम डेल एक्स अपॉन एक्स बचा, एम इंटू एम माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डेल एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब यहाँ से स्टूडेंट देखिए कि हमारे पास जो कॉमन आ रही है वैल्यू हमने कॉमन ले ली, डेल एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कॉमन आ रही थी, हमने उसको एज अ होल कॉमन ले लिया, एम प्लस एम इंटू एम माइनस 1 इंटू डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस सो ऑन। डिवाइडिंग थ्रू आउट थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के बाद डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड कर दिया। जब डेल्टा एक्स से हम डिवाइड करेंगे तो देखिए डेल्टा एक्स से डिवाइड करने के बाद हमारे पास डेल एक्स से कैंसिल हो गया, एक्स जो है वो विद पावर क्या बन गया, एम माइनस 1 इंटू एम प्लस एम इंटू एम माइनस 1 अपॉन 2 डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस सो ऑन। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप में हम करते हैं टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। जब लिमिट हमने बोथ साइड पे अप्लाई की तो हमारे पास देखें कि जो वैल्यू अप्लाई करने के बाद बचेगी वो क्या बच जाएगी, एम, क्योंकि जहाँ जहाँ नेक्स्ट स्टेप में डेल एक्स है वो तमाम टर्म 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एम इन टू एक्स की पावर एम माइनस 1। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स हम देखते हैं वो है y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स की एम। जब 1 अपॉन एक्स एम है उसे हम अगेन एक्स की पावर में ले जाएंगे, माइनस 1 माइनस एम हो जाएगी, इसको हमने बिल्कुल एक्स की पावर एम की तरह सॉल्व कर लेना है। ये आपके लिए असाइनमेंट है। सॉरी स्टूडेंट्स, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। जहाँ पे भी पावर होगी हमने डेरिवेटिव का यही फार्मूला अप्लाई करना है। एक्स की पावर m जो है डेरिवेटिव क्या होता है, m इंटू एक्स की पावर m माइनस 1। तो ये डायरेक्ट मेथड भी कहलाता है। अगर हमने कहीं भी स्टूडेंट डेरिवेटिव को चेक करना हो डायरेक्ट मेथड से तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे कि पावर में से एक कम हो जाती है। अब हम इसी से रिलेटेड पावर की फॉर्म में क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक्स की पावर अगर 40 है हमारे पास, अभी तो हमने इस पे हमें कहा गया है कि फ़र्स्ट प्रिंसिपल मेथड अप्लाई करें तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ही अप्लाई करेंगे। अगर कहा जाए कि डायरेक्ट मेथड से करें तो हम डायरेक्ट ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि पावर में से एक कम, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में अभी फर्स्ट प्रिंसिपल में हम करते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, एक्स और वाई को इंक्रीमेंट दे देते हैं, वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल एक्स होल पावर 40 इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल एक्स की पावर 40 माइनस 40। क्या किया हमने, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 1
और इक्वेशन नंबर 2 को स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, जिसमें हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ देखिए कि अगर हम चाहें तो बाइनोमियल थ्योरम को डायरेक्ट अप्लाई कर दें, या अगर हम चाहें तो बाइनोमियल सीरीज़ की फॉर्म भी इसको दे सकते हैं, कि जैसे हमने अपने फार्मूले में किया था कि x को विद पावर कॉमन लेके 1 + डेल एक्स अपॉन एक्स की होल पावर 40 हो जाएगी, उस फॉर्म में लें। या हम अपना बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, a + b की पावर n इक्वल्स टू होता है a की पावर n + n1 कॉम्बिनेशन a की पावर n-1, b की पावर 1 + n2 कॉम्बिनेशन a की पावर n-2 इंटू b की पावर 2 प्लस ऑन। एंड स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि ये जो टर्म्स हैं आपस में मल्टीप्लाइड हो रही हैं, मल्टीप्लाइड फॉर्म में होंगी। और दूसरा बाइनोमियल सीरीज़ का फॉर्मूला था हमारे पास 1 + x की होल पावर n था, जहाँ पे 1 + nx + n2 कॉम्बिनेशन x² एंड सो ऑन प्लस x की पावर n को हम अप्लाई करते हैं। और तीसरा फार्मूला हमने जो इसको चेक करने के लिए फाइंड किया है वो पावर फार्मूला है डेरिवेटिव x की पावर m इक्वल्स टू m इंटू एक्स की पावर m-1। तो यहाँ अगर हम डायरेक्ट देखें बाइनोमियल थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं तो एक n0, ठीक है, n0 क्योंकि 1 होता है, इसको हम nc0 या n0 1 वैल्यू होती है, इसको हम लिखें या नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a की पावर n प्लस n1 कॉम्बिनेशन a की पावर n-1, b की पावर 1 + n2 कॉम्बिनेशन a की पावर n-2 b2 प्लस सो ऑन। n कॉम्बिनेशन भी स्टूडेंट्स 1 के इक्वल होता है। n की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, n की वैल्यू इक्वल्स टू होती है 1। n किसके इक्वल होता है, nc0 1 होता है, n 1 होता है, इसलिए हम इन दो वैल्यूज़ को लिखें या नहीं लिखें, n की वैल्यू 1 हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। और b की पावर n लास्ट टर्म थी हमारे पास, माइनस वैल्यू थी x40 को हमने वैसे ही लिख दिया एज इट इज़। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या हो रही है इसमें। a की पावर n + n1 an-1 b1 + n2 an-2 b2 प्लस सो ऑन, ये 1 हो गया। डेल x की पावर 40 माइनस x की पावर 40, अब x40 से कैंसिल हो जाएगा, n1 ये अगेन सारी हमने वैल्यूज़ अप्लाई कर दी वैसे। तो स्टूडेंट थर्ड स्टेप में हमने क्या करना था, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय डेल्टा एक्स। जब हम डिवाइड करते हैं, जब डेल एक्स से डिवाइड करेंगे, इसमें से एज अ होल पहले डेल एक्स को कॉमन ले लें, ठीक है। हमने क्या करना है, डेल्टा एक्स को इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो डेल एक्स जो है वो डेल एक्स से तमाम थ्रू आउट डिवाइड होने के बाद कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने से, x 39 बच गया। और ये हमारे पास क्या हुआ, 1 टाइम कैंसिल हो गया, डेल एक्स बचा स्क्वायर था, ये x40 कैंसिल हो गया, x 39 बच गया। टेकिंग लिमिट फोर्थ एंड लास्ट स्टेप में हम अप्लाई करते हैं अपनी लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। जब लिमिट हमने अप्लाई की तो आप देखें जहाँ जहाँ डेल एक्स होगा ये तमाम टर्म 0 हो जाएंगी, एंड dy/dx इक्वल्स टू 40 x 39 + 0 0 0, क्योंकि ये तमाम इसमें डेल्टा इन्वॉल्व हो रहा था। तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या है, dy/dx n1 x की पावर 39 और dy/dx 40 x 39। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। तो स्टूडेंट देखिए कि ये अगर हम पावर फार्मूला जब अप्लाई करते हैं तो पावर में से एक कम, अगर हम इस आंसर को डायरेक्ट फार्मूले से चेक करना चाहें, जो हमने पावर फार्मूला ड्राइव किया था वो क्या था कि dy/dx m जो था वो पावर में से एक कम था, m इंटू एक्स की पावर m-1। अब यहाँ x40 था, अगर मैं इसको डायरेक्ट मेथड से चेक करूँगी तो हमारा एक लाइन में आंसर आ जाएगा 40 x 39, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इसी तरह अब हमने जब लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, उसमें है x की पावर -100, x पावर -100 है। अगर इसको मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करूँगी तो -100 x की पावर -100 में से -1 में अगर करती हूँ तो क्या आ जाएगा 101। पावर में से एक कम करनी होती है ना हमने, तो ये आ जाएगा -100 इंटू एक्स की पावर -101, ठीक है। लेकिन अभी हमें कहा गया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करें, तो हमने ये 4 स्टेप्स अप्लाई करते जाने हैं। तो ये हमारा ये स्टूडेंट आपके लिए असाइनमेंट है, ये आपको खुद करनी है। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उसमें है फाइंड dy बाय, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड dy/dx फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल इफ़ डेल फंक्शन है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x + 2, ठीक है। सेकेंड है 1/√x
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए। तो ये दोनों क्वेश्चन स्टूडेंट हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व कर रहे हैं। वहाँ से आपने इसको जो है वो रिपीट करना है कि y को हम पावर की फॉर्म में ले जाते हैं, और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाया है वो कौन सा था। अभी हम क्वेश्चन नंबर x प्लस 4, ठीक है, ये हमारे पास थी वैल्यू 5th 7th 8th क्वेश्चन में y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 होल पावर 1/3। ठीक है, इसमें हमने क्या करना था कि फर्स्ट स्टेप में y प्लस डेल्टा y दिया, x को इंक्रीमेंट x प्लस डेल x होगी प्लस 4 होल पावर 1/3। जब इसमें से हमने x प्लस 4 को कंबाइन किया, क्योंकि जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हमारे पास x प्लस 4 है, x प्लस 4 प्लस डेल x होल पावर 1/3। अब हमने वन इक्वेशन थी जो गिवन थी, सेकंड में इंक्रीमेंट दिया था, थर्ड इक्वेशन में वो थी जो हमने 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया था, तो y से कैंसिल हुआ, डेल y इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x प्लस 4 होल पावर 1/3 माइनस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू x प्लस 4 1/3। ठीक है, x प्लस 4 को हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस डेल x अपॉन x प्लस 4 1/3 एज अ होल में से तो -1 आई। अब इसमें हमने क्या किया था स्टूडेंट्स के हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था बायनोमियल सीरीज़ का कि 1 प्लस एन एक्स प्लस एन टू कॉम्बिनेशन एक्स स्क्वायर एन प्लस ऑन 1 से कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से हमने जो टर्म्स कॉमन आ रही थी वो क्या है, डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 को कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद जो टर्म्स बच गई हैं वो ये वैल्यूज़ हैं। अब इसको हमने थर्ड स्टेप में डेल एक्स से डिवाइड किया, डेल एक्स से डिवाइड करने के बाद डेल एक्स से कैंसिल हो गया, और x प्लस 4 की वैल्यूज़ को हमने पावर्स को कंबाइन कर दिया। 1/3 था, ये डिनोमिनेटर ऊपर जाके -1 हो जाएगा, इंटू 1/3 -1/9 डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 एंड द फोर्थ एंड लास्ट स्टेप था टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। डेल एक्स टेंड्स टू 0 जब हम अप्लाई करते हैं तो इसमें आप देखेंगे हमारे पास जितनी भी डेल्टा वाली वैल्यूज़ हैं वो तमाम 0 हो जाएंगी। dy बाई डी एक्स जो है इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 होल पावर -2/3 इंटू 1/3। तो रिजल्ट हमारे पास क्या है, 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 होल पावर -1/3 विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो ये दोनों क्वेश्चन जो हमारे पास लास्ट वाले हैं स्टूडेंट को इसी मेथड पे हमने अप्लाई करने हैं। ठीक है, ये आपके लिए असाइनमेंट्स हैं, ये दोनों जो क्वेश्चन हैं ये आपके लिए असाइनमेंट हैं, इन दोनों को आपने सॉल्व करना है। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था, इसमें आपने क्या करना है, अपने जो असाइनमेंट आपको दिए हैं वो आपने घर जाके करनी है और फिर मुझसे पूछनी है। इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।